बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो नाम की दुरुस्ती कर लूं, मकसूद अली जोमकी मेरा नाम है। और जो सवाल आपने पूछा है बिल्कुल बजा है कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इश्तराकात बहुत ज़्यादा हैं और इख्तलाफात फ़कत 10% मसाइल पे है। और ये बड़ी नादानी की बात होगी, बदकिस्मती होगी कि हम मुश्तरकात को नज़रअंदाज करके इख्तलाफी मसाइल को ज़्यादा उछालें। इसके पीछे जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनकी हमेशा ये कोशिश रही है, वो दानिस्ता तौर पर उन्होंने हमेशा ये साजिश की है, इस पे बहुत बड़ा बजट उन्होंने खर्च किया है कि वो मुसलमानों के दरमियान नफरतें पैदा करें, उनके दरमियान इख्तलाफात को हवा दें और इन इख्तलाफात को फिर दुश्मनी में बदल दिया जाए। देखें, इख्तलाफ राय जो है वो किसी तौर पर भी नफरत का सबब नहीं बनता। एक मसलक के अंदर भी, एक मकतब फिक्र के अंदर भी बहुत सारे मसाइल पे इख्तलाफ राय होता है। मुजतहिदीन के दरमियान, उलमा के दरमियान किसी एक मसले पे भी मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन ये आरा कभी दुश्मनी का सबब नहीं बनती, कभी भी इंतशार का सबब नहीं बनती। पाकिस्तान एक हसीन गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान रहते हैं और सदियों से यहाँ आबाद हैं। उनके दरमियान बेतहाशा मुश्तरकात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्तरका नुकात हैं। हमारा अल्लाह एक है, कुरान एक है, किताब एक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, खातमुल अंबिया खत्म नबूवत पर हम सब का ईमान है, सहाबे किराम का एहतराम हम सब के जो है वो बुनियादी नजरियात में शामिल है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम शिया और सुन्नी दोनों करते हैं, करबला वालों से दोनों को मोहब्बत है। तो इतने सारे मुश्तरकात के होते हुए बाज़ लोग चाहते हैं कि इंतशार को हवा दें। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पे बाज़ नासमझ लोगों के साथ साथ वसी पैमाने पर साम्राज्य कुव्वतों की मुदाखलत रही है इस मुल्क के अंदर, जिन्होंने बेतहाशा यहाँ पे पैसा बनाया है, बहाया है, लोगों को खरीदा है। आप देखें कि जो इख्तलाफ को हवा देने वाले हैं वो चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा अपने असली जो मसाइल हैं उनको नजरअंदाज कर दें और असली दुश्मन को भूल जाएं। कुरान करीम ने कहा कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ला तत्तखिजुल यहूद व नसारा औलिया। अब वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन पे कब्जा कर लें, फिलिस्तीन में जो कत्लेआम हो रहा है उसको उम्मत मुस्लिमा भूल जाए और उसको भुलाने का आसान तरीका ये है कि ये एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान हो जाएं। जब मुसलमान एक मुसलमान के साथ अदावत करेगा, एक मुसलमान के खिलाफ नफरत करेगा, तो उसे तो मौका ही नहीं मिलेगा वो इस बात की तरफ तवज्जो दे कि इस वक्त कश्मीर में क्या जुल्म और सितम हो रहा है, इस वक्त फिलिस्तीन में कितनी जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इस वक्त क्यों उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फौजें चढ़ दौड़ रही हैं और मुसलमानों का खून बहा रही हैं। आप देखें, यमन के अंदर इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, इससे पहले हमने लीबिया की सूरत हाल को देखा। कितने मुसलमान ममालिक की हम सूरत हाल बताएं। अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका चढ़ दौड़ा और उसने अपनी फौजें उतारी, इराक के ऊपर उसने कब्जा किया और इस वक्त वो काबिज अफवाज वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का दर्द ये है, उम्मत मुस्लिमा की मुसीबत ये है कि उसका किबले अव्वल पे दुश्मन काबिज हो चुका है और दूसरे किबले के हवाले से रोज साजिशें हो रही हैं। उम्मत मुस्लिमा का दर्द ये है कि इस वक्त हर तरफ मुसलमान का खून बहाया जा रहा है। क्यों दुनिया के आलमी इदारे फिलिस्तीन के अंदर जो कत्लेआम हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलते? क्यों दुनिया के वो हुकूक इंसानी के अलम बरदार ममालिक जो दुनिया में ठेकेदार समझे जाते हैं तमाम मसाइल के हवाले से, वो जो कश्मीर में कत्ल गारत हो रही है, जो फिलिस्तीन में हो रही है, उस पर एक लफ्ज तक बोलने के रवादार नहीं है। इससे ज्यादा अलमिया ये है कि उम्मत मुस्लिमा भी असल मसाइल से उनको नजरअंदाज कर रही है। जब कश्मीर में जुल्म होता है तो फकत पाकिस्तान अकेला खड़ा होता है आलमी इदारों के अंदर। आप देखें, 57 इस्लामी ममालिक में से कितने ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये कहें कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर में इंडिया का जो जुल्म और सितम है हम उसके खिलाफ डंके की चोट पे खड़े हैं। बहुत कम आपको ऐसे इस्लामी ममालिक नजर आएंगे।
उसके मुकाबले में बहुत सारे इस्लामी ममालिक आपको नजर आएंगे जो मोदी जैसे कातिल और जालिम को गोल्ड मेडल पहनाते हैं, जो उसका इस्तेकबाल करते हैं, जो पीछे पीछे जाते हैं उस जैसे कातिल के सामने। यही सूरत हाल आपको नजर आएगी इसराइली वजीर आजम जो एक कातिल है, जो फिलिस्तीनियों का जो है वो कत्ले आम में उसके पूरे का पूरा जो है 10 उंगलियां उसकी रंगीन है उस खून नाहक में। कितने मुसलमान ममालिक हैं जो इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं इसराइल से दोस्ती और ताल्लुकात बनाने के लिए। बहरीन ने उसे तस्लीम कर लिया, यूएई ने उसे तस्लीम कर लिया, सऊदी अरब फकत हालात के इंतजार में है कि कब वो दिन आ जाए कि जब वो इसराइल को गले लगा ले। तो बुनियादी तौर पे उम्मत मुस्लिमा को मिलकर शैतान बुजुर्ग के खिलाफ, जो इंसानियत का दुश्मन है, जो उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन है, उसके खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए जो इंसानियत का दुश्मन है। उम्मत मुस्लिमा को अपने मुकद्दसात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल बैठना चाहिए। मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूंगा कि जब 90% हमारे मुश्तरकात हैं कि क्यों हम सब मिलकर इस मुल्क के अंदर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं कर सकते, क्यों आज भी यहाँ पे ब्रिटिश लॉ हमारे मुल्क पर हाकिम है, आज क्यों इस मुल्क के अंदर सूद का कारोबार चल रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये बुनियादी मसाइल हैं जिसकी तरफ उम्मत मुस्लिमा को जाना चाहिए, लेकिन दुश्मन जो है वो चाहता है कि हमें दूसरे मसाइल की तरफ ले जाए। बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान के अंदर 73 साल इस मुल्क को हो गए, हमने आज तक नहीं सुना कि किसी ने यजीद पलीद के लिए रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज कहा हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस साल हमें इस तरह की आवाजें भी सुनने में आई और उम्मत मुस्लिमा के सामने ये आवाजें बुलंद हुई। उम्मत मुस्लिमा मजमूई तौर पे, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो यजीद जैसे जालिम से नफरत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ऐसी आवाजें उठती हैं जो उम्मत मुस्लिमा की दिल आजारी करती हैं। पूरे मुसलमान पाकिस्तान के, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, साहबे किराम का एहतराम करते हैं। अगर एक शख्स उठ के उनकी बेहुरमती करे तो यकीनन ये बहुत ही काबिल मुजम्मत अमल है। इससे पहले के कोई अहले सुन्नत उसे रोके, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसे रोकें, और हमने उसे रोका। हमारे बुजुर्ग उलमा ने उसे रोका कि इस वक्त न CIA से ताल्लुक रखने वाला सुन्नी जो CIA का एजेंट बनकर तफरका फैला रहा है वो उम्मत मुस्लिमा का हमदर्द है, न वो शिया जो MI6 का एजेंट बनकर मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए प्लानिंग कर रहा है वो कभी तशय्यो का वफादार हो सकता है और न वो हकीकी शिया हो सकता है। अच्छा अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, गुफ्तगू को इंशाल्लाह मजीद आगे